गुड मॉर्निंग गाइस। आज की मॉर्निंग इस रेनबो के नाम। नीचे 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 खेल रहा है कि दीदी मुझे ढूंढो, मैं आपके पीछे हूँ। अरे रेनबो तो छुप गया, दिख ही नहीं रहा। अरे अरे क्या? चलो नीचे चलो, नीचे चलो, चलो सब चलते, आ जाओ, चलो चलते दीदी। ये कोई नहीं है, नहीं वो छुई मुई जैसा दिखता है बस। चल चल। तो मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी घूमने ऑफ कोर्स। और ये है मेरी फ्रेंड जितना सारा सनस्क्रीन लगा रही है, ये जा रही है आज मेरे साथ। चलो आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं रेड फोर्ट। हैं। हाँ, तो हमने इंडो वेस्टर्न गेटअप लिया है क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि ऐसे कहीं, वो खैर धार्मिक स्थल तो नहीं है पर स्टिल पौराणिक स्थल, पौराणिक, अरे कुछ और होगा यार उसका, ये ऐसी वर्ड्स बनाती है। हाँ, सो पौराणिक स्थल जा रहे हैं हम, जो है रेड फोर्ट। तो फिर हमने सोचा कुछ अच्छा पहन लिया जाए, तो इसने ट्राउज़र पहना है जो इसने कल सरोजनी से लाया है, ओनली मात्र 150 रुपये का। और ये कुर्ता पता नहीं कहाँ का है, और ये चुन्नी एक सूट की है। ये मैंने पहना है जो इसका है जो कि मैंने भिगा के पहना हुआ है दुपट्टा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कभी जाए तो आप ये ट्रिक ट्राई करें। हाँ, कि आप भिगा लो और मतलब धुल लो और गीला गीला मस्त पहन के चले जाओ, बहुत मस्त। खैर धूप तो एकदम चमाटे मार रही है, ये देखो। बाकी ठीक है, बाय बाय। और 500 मीटर चलने के बाद हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो पकड़ के हम जाएंगे पिंक लाइन। पिंक लाइन से फिर चेंज करेंगे मेजेंटा लाइन, और मेजेंटा लाइन के एंड में हमें मिल जाएगा क्या, लाल किला। और वो लाल किला क्या बोल रहा था, मुझे भूल गया। 2 सेकंड प्रोसेसिंग। हाँ, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें लगेंगे 76 मिनट्स और लगेगा सिर्फ 40 रुपये। तो आप भी जब यहाँ आए तो आप सिर्फ मेट्रो से ट्रैवल करें, ठीक है। और ये रहा मेट्रो स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेट्रो इतना खाली कैसे। ऑफ कोर्स मेट्रो खाली इसलिए है क्योंकि हम तो एक तो 9 से 10 बजे के करीबन निकले थे, और दूसरी चीज़ ये कि ये वाली लाइन खाली ही रहती है, ये ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है नहीं। तो हम मेट्रो में जाते हैं और अपना थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं। उसके बाद हमें जब चेंज करना था लाइन, तो हम वहाँ पे बर्गर सिंह से हम बर्गर ले लेते क्योंकि वहाँ पे 39 रुपीज़ का था और हमें खाना था। जहाँ पे बर्गर था 39 का और एक प्राइस, तो हमारा हुआ है 122 रुपीज़। They gave me like this and listen, यम्मी तो है यार, इससे पूछो। 39 रुपीज़ में बहुत यम्मी है, मस्ट ट्राई। खैर जब हम लाइन चेंज कर रहे थे तो हमें बहुत लंबा जाना पड़ा था, और ये इतना सुनसान मेट्रो स्टेशन था। फिर हमने सोचा यार चलो 1-2 रील बना लेते हैं या फिर 1-2 वीडियो बना लेते हैं अपलोड करने के लिए। हमने वीडियो बना ली, अब हम और इतना झुलसते हुए हम पहुँच गए लाल किला, हमारा डेस्टिनेशन। तो बाहर जब हम आए तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे कि अगर आपको भूख लग रही हो तो आप पॉपकॉर्न्स और बहुत सारी चीज़ें थी यार, अब मैं इतनी सारी चीज़ें तो याद ही नहीं है मुझे। खैर हम पहुँच गए थे लाल किला फाइनली। हमारे फेस की खुशी देख सकते हो कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं घूमने आई थी और एक हिस्टोरिकल प्लेस घूम रही थी। ऑनलाइन टिकट लेंगे तो 35 रुपीज़ की इस बार कोड को स्कैन करके, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 70 रुपीज़ की। तो हमने ऑनलाइन टिकट ली। पर अब हमको जाना कहाँ है, टिकट दिखाई और हम एंट्री गेट पे आ गए और अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये रहा एंट्री गेट, और उसके बाद यहाँ पे हम चेकिंग वेकिंग कराते हैं। सॉरी, बाहर से ही है। ये कहते हैं कि ये जो प्लेस है यहाँ पे मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था कि कोई और इंसान बाउंड्री क्रॉस करके उधर ना आ पाए। मुझे ना हिस्टोरिकल प्लेस घूमने में बहुत अच्छा लगता है, और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। हम गेट से एंटर किए और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मेरे सिर पे गिर गया, और कोई बात नहीं, पॉटी तो नहीं किया। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। यहाँ पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। ऐसी प्लेसेस में आपको घूमने में मज़ा आता है या नहीं, ये मुझे बताना।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे हैं जिसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। फिर हम जाते हैं इस गेट से अंदर, और इस गेट के अंदर जाते ही लगता है मीना बाज़ार। एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है। यहाँ पे कहते हैं कि राजा महाराजा के टाइम पे मार्केट लगता था और ये बहुत लग्जूरियस और एक्सपेंसिव होता था, हैंडमेड होता था। तो इस चीज़ों को मेंटेन करते हुए शायद ये मार्केट बनाया गया है। यहाँ पे तो उतनी महंगी चीज़ें नहीं थी, पर कहा जाता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा यहाँ पे आते थे और ख़रीद के अपना शो ऑफ करते थे। चलो देखते हैं इस मीना बाज़ार में कैसे कैसे सामान है। ये रामलला जी की मूर्ति कितने की? 200 रुपए की। आप एक बार नज़र घुमाओ तो सारी चीज़ें इतनी क्यूट है। हाँ, हम ले नहीं जा सकते, बहुत रेयर ही इंसान लेता होगा, बट सच में आप देखो बस। Of all 50 rupees and these are 100 rupees. जितना को कान का ही मिलेगा। उसके बाद हम निकल आते हैं मीना बाज़ार से और चलो अब महल घूमते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे महल हैं। चलो कुछ रियल वॉइस भी देखते हैं। तो बहुत गर्मी और गर्मी में बस आप किला देख सकते हैं। हाँ तो गाइस, हम लोग नौबत खाने के नीचे खड़े हैं। नौबत खाने का मतलब है यहाँ पे वो म्यूजिशियंस बैठते थे जो अनाउंसमेंट करते थे जब भी राजा आता था, जैसे होशियार, खबरदार, जाने हिंद वगैरह वगैरह, ऐसा करके बोल के एक अनाउंसमेंट करते थे पूरे कोर्ट में, पूरे किले में कि राजा आ चुके हैं। तो ये एक ऐसा किला है जहाँ पे सिर्फ अनाउंसमेंट होती थी। मतलब कितना पैसा था राजा के पास, किसी अनाउंसमेंट के लिए एक महल बना दिया। सही बात है। ये छोटे छोटे दरबार जहाँ आप जा नहीं सकते, और ये रहा अनाउंसमेंट किला। यहाँ से राजा जाया करते थे, इसलिए उन्होंने हमें जाने के लिए मना कर दिया। और ये रहा नौबत खाना खत्म। क्या है? दीवाने आम। जहाँ अब जा रहे हैं ये है दीवाने खास। यहाँ घास में बैठते थे। अच्छा, दीवाने आम। और ये जहाँ राजा बैठते थे। क्या था उसका नाम? खास। हाँ, दिस इज दीवाने खास और कैफेटेरिया। ओह, राजा यहाँ आके खाना खाते थे। सही है। चलिए अब हम राजा के शेफ भी अंदर बने होंगे। अंदर होंगे तो हम गंदे पुराने बर्तन होंगे, खाना खाएंगे। गाइस इट्स ओके यार, पुराने बर्तन देखो बहुत ज़्यादा पुराने हो सकता है, उसमें मैल वैल जमा। कदम 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 मैं खुद कहते जिसका पास भी नहीं तुम्हारे पास। ये रहा म्यूजियम एंड दिस इज एसी वाला कैफेटेरिया। गाइस राजा के ज़माने में एसी नहीं थे, इसलिए यही कैफेटेरिया हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बाकी विल सी। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैफेटेरिया नहीं था। पर यहाँ आने के बाद हमें देखी एक फॉरेनर जिसके हाथ पैर हर जगह इतने सारे टैटू बने थे। और हाँ, यहाँ पे फॉरेनर की एंट्री फीस है 650 रुपीज़। This is from my sister. This is also from my sister. ये भी कल ही खरीदा। ये गरीब में मिल गया था, पति ने दिया। बाकी तो सब ये भी पता नहीं राजा ने क्यों इतने पैलेस और इतना सब कुछ बनवाया था। सिर्फ उसको चलने का मन होता था इसलिए। मतलब देखो, हर जगह से जाने के लिए एक रास्ता है और हर किला में एक ही रास्ता जाता है। तो क्या है ये? जितनी दूर से मैंने आपको उंगली करके दिखा दिया ना, इतना तो मेरे लिए पर्सनली घूमना पॉसिबल नहीं था और शायद किसी के लिए नहीं था। हमें 2 से 3 घंटे सिर्फ इतने में ही लग गए थे जितना हमने घूमा है। तो हमने खाया पिया, कुछ फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद हम रिकॉर्ड किए एक व्लॉग। हेलो गाइस, वैसे तो खाना वाना अलाउड नहीं था, बट हम लोग एक्चुअली बहुत है हमारी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम किले में घूमने आए थे, हमें तो खाने से मतलब है। खाने से मतलब है। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट नींबू मसाला ट्राई करना बहुत टेस्टी है। 2 मिनट रुका नहीं जा रहा, बता रही हूँ। देखो, अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए तो ये जगह ठंडी में घूमने लायक है, गर्मी में नहीं।
क्योंकि इतने किले हैं, सबके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। ओ मेरी बिंदी गिर गई। यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, बट इतनी धूप में इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तब से भूख और प्यास और पसीना निकलता है। तो ये देखो, इसको कोई मतलब नहीं है, बस चरे जा रही है। ओके बाय बाय। ये जो मैंने कान में पहना ना, 10 रुपये का, 10 रुपये का। ये जो मैंने पहना ये भी सरोजनी का है, 200 रुपये का। ये मेले का है गाइस, मेला ये भी इसने जो लिया है ये भी सरोजनी का है, ये तो 10 ही रुपये का मिला था। इसने जो चप्पल पहनी है, जो मैंने चप्पल पहनी है, ये 50 रुपये की। ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। सच्ची में। तो फिर एक बार हम साहस बढ़ा के छाता लेके हम पहुंच गए दूसरे महल। तो रोशी मैम, व्हाट इज हमाम? हमाम जहाँ पे आप जितनी भी रानियाँ होती थी वो सब नहाती थी। यहाँ पे पुरुषों का आना मना था। राजा की निजी एंटरटेनमेंट की जगह संपत्ति थी, ये हाँ, थी एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पे हाँ हाथी और यहाँ पे शेरों होता को था। लड़ाया जाता था और राजा बैठ के अपनी रानियों के साथ मजे करते थे। मजे मतलब ठीक है। खास महल का यहाँ से जानवर निकल के आते थे और यहाँ लड़वाते थे। खाली मैदान है। खैर छोड़ो, इंडिया में एक चीज़ तो परमानेंट है, जहाँ जो चीज़ नहीं करने के लिए लिखा है ना वही करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है रंग महल। कहते हैं कि ये जो महल है ये सबसे ज़्यादा रंगीन था और पूरे रेड फोर्ट में सबसे बड़ा जो एरिया था वो यहीं था। बहुत बड़े बड़े हॉल थे। खैर यहाँ अंदर जाना तो हमें अलाउ नहीं था, बट जो मैंने बाहर से कैप्चर किया वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। फिर हम सोच रहे थे कुछ चीज़ें और कवर कर ले, बट कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, इतना थक चुके थे हम। खैर हमने इतना दूर में कैंटीन देखा, अगर वो पास में होता तो हम कुछ खा भी लेते, बट इतना दूर था कि हम वहाँ तक जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर ये हमने 2-3 फेसेस देखे, वहाँ पे सब फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, हम नहीं खिंचा पाए। सच में गाइस पूरे पैर दुखने लग गए थे। चलो रास्ते के महल में जो मेन था जहाँ राजा बैठते थे, यहाँ पे बैठते थे राजा। और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पे बैठते थे दीवाने खास, जो राजा के खास लोग होते थे। और ये ग्रीन एरिया में बैठते थे सभा वाले सारे लोग, दीवाने आम जिनको कहा जाता था। तो हमने भी कुछ वीडियोस बनाई और फिर उसके बाद हमने बैठे और काफ़ी सारी फोटोज़ वीडियोस और गपशप की। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे थे। खैर संडे को जाना तो वर्थ इट था, क्योंकि ऐसी जगह पे ना भीड़ में जाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे फहरता है हमारा झंडा। ओके दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ट्रैवल ब्लॉग के लिए। ओके बाय।